सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा संजय कपूर को। अब बताओ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पंकज मित्तल। फिर बताओ, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल ये लॉन्च किया कहाँ पे? शिलोंग में, जो कि मेघालय की कैपिटल है। फिर बताओ, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा आशीष पेढ़े को। अच्छा, किस राज्य सरकार ने लॉन्च पेड योजना को शुरू किया था युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। फिर बताइए, किस देश ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई? फिर बताओ, विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे। तो आंसर होगा 4 जनवरी को। अच्छा, इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने थे, या पहले खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं ये, जुवेंटस क्लब के लिए खेलते हैं। फिर बताओ, किस बैंक ने बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा को शुरू किया? तो अभी किया आईडीबीआई बैंक ने, जिसके एमडी सीईओ राकेश अस्थाना है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, वर्ष 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड पर लगाई गई सीमा क्या है? तो आंसर होगा 3% 2021 तक के लिए। 2022 तक के लिए वो घटा करके 2% हो गई। और डब्ल्यूएचओ ने तो कह दिया कि 2023 तक आपको इसको बिल्कुल खत्म करना है। फिर बताइए, किस भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी तरह का पहला मानव अधिकार प्रकोष्ठ बनाया है? तो आंसर होगा भारतीय सेना ने। बढ़ते आगे। फिर है, किसे भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर रैलिस को। और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन है? गायत्री कुमार है। फिर है, किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर अमित केसरवानी को। फिर बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया था, जो किन 2 शहरों को जोड़ेगी? केरल के कोच्चि को और कर्नाटक के मंगलुरु को। इसकी लंबाई लगभग 450 किलोमीटर है और इसको तैयार किया है गेल ने। अच्छा, सीसीटीवी सर्विलांस में दुनिया में किसने टॉप किया? तो चेन्नई टॉप पे रहा। सीसीटीवी मतलब होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। पहले इसमें चाइना का ताइयुआन टॉप पर था, अभी चेन्नई टॉप पे आ गया, जहाँ पे सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं पर पर्सन। फिर है, गर्भपात को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना पीसो यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडिस। फिर बताओ, देश का पहला प्रवासी सेल ये किस शहर में खोला गया? तो आंसर होगा सूरत में। सूरत, जिसे डायमंड सिटी, सिल्क सिटी भी कहते हैं, तापी नदी के किनारे ये स्थित है। अब बताओ, कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज नाम की बुक को लिखा किसने? संजय गुप्ता ने लिखा है। ये संजय गुप्ता है। देखो, एक संजय कपूर नाम आपको और याद रखना है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। संजय संजय से कंफ्यूज मत हो जाना। फिर बताओ, टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन किस देश में लॉन्च किया? चाइना में किया। चाइना के शंघाई में, जहां पे 72 स्टॉल्स हैं इसके। फिर बताओ, कौन सा राज्य चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन करेगा? तो आंसर होगा केरल। फिर बताओ, पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर होगा क्लेयर सैक, ऑस्ट्रेलिया से है ये। बढ़ते आगे। अच्छा, चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। और इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। फिर बताइए, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने घर घर राशन योजना शुरू की? तो आंसर होगा दिल्ली। अच्छा बताइए, भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा? अच्छा बताइए, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने घर घर राशन योजना शुरू की? तो आंसर होगा दिल्ली। और भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो आंसर होगा गुजरात के अहमदाबाद को। और कुशीनगर हवाई अड्डा ये किस राज्य का तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश का है ये। और सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अच्छा, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सीताराम कुंटे को। और ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा भारत ने, यानी कि ब्रिक्स की अध्यक्षता 2021 में भारत के पास है।
एक बुक है ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट, इसके लेखक कौन है? बिस्मया मोहनलाल। फिर बताइए किसे राजस्व विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है, एडिशनल चार्जेस? तो आंसर होगा तरुण बजाज को। वैसे ये आर्थिक मामलों के सचिव हैं। और साहित्य अकादमी के मानद फेलोशिप के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा वेलचेरू नारायण राव। अच्छा, किसने इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इंडिया स्कैमस्टर बोर्न एवरी मिनट नाम की बुक को लिखा किसने? स्निग्धा पूनम ने। बढ़ते आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। बताओ पहले, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, विश्व जल निगरानी दिवस, ये कब होता है? 18 सितंबर को होता है और इसकी थीम थी सॉल्व वाटर। फिर बताओ आरबीआई के सबसे कम समय तक गवर्नर कौन रहे थे? तो आंसर होगा अमिताभ घोष रहे थे। मात्र 21 दिनों तक रहे थे ये। 16वें नंबर के थे ये वैसे, और अभी इनका निधन हो गया। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है और कौन से नंबर के हैं? तो शक्तिकांत दास हैं और 25वें नंबर के हैं। अच्छा, ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पे रहा था कौन? सिंगापुर। भारत का दिल्ली इसमें 86 नंबर पे था, हैदराबाद 85 नंबर पे था। फिर बताओ सूडान की कैपिटल क्या है? सूडान एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल इसकी खार्तुम है। और राजस्थान रॉयल के ब्रांड एम्बेसडर बताओ कौन बने? शेनवॉन बने। अच्छा, जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रूल इन हिस्ट्री नाम की बुक को लिखा इश्तियाक अहमद ने। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? 54 नंबर पे रहा। टॉप पे रहा टर्की। और पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। पेटीएम की बात कर लो तो याद रख लो 2010 में स्थापना हुई थी, नोएडा में हेडक्वार्टर है और इसके फाउंडर का नाम भी याद रख लो, विजय शेखर शर्मा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया? कुआलालंपुर मलेशिया में है। और वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 16 सितंबर को, जिसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। बढ़ते आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताओ विश्व वेगन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 नवंबर को। एक वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है, वो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये होता है 5 नवंबर को। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को होता है। देखो, कैंसर से 2 डे और बताए थे मैंने आपको कई बार। वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे होता है 15 फरवरी को। फिर बताओ वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब होता है? 8 नवंबर को होता है ये। और वर्ल्ड साइंस डे कब होता है? ये 10 नवंबर को होता है, वर्ल्ड साइंस डे। एक नेशनल साइंस डे भी होता है जो 28 फरवरी को होता है। फिर बताओ नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा बताओ फिर इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब होता है? वो तो 24 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, लोक सेवा प्रसारण दिवस, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, ये होता है 12 नवंबर को। वैसे 12 नवंबर को एक और डे होता है, वर्ल्ड निमोनिया डे। फिर बताओ वर्ल्ड काइंडनेस डे, ये 13 नवंबर को होता है। और वर्ल्ड टेलीविजन डे ये 21 नवंबर को होता है, वर्ल्ड टेलीविजन डे। फिर बताओ विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को होता है। और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस ये 1 जुलाई को होता है, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे 1 जुलाई को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोगों को लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।